बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है वेव मोशन, चैप्टर नंबर 1, लेसन नंबर 2। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि वेव मोशन की डेफिनेशन क्या है, वेव होती क्या है। किसी भी मीडियम में पैदाशुदा ऐसा खलल जिसमें मीडियम के ज़रात अपने वस्ती पोजीशन के इर्द गिर्द वाइब्रेटरी मोशन कर सकें, वो आपकी वेव कहलाती है। इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो, फॉर एग्जांपल आप एक पानी का टब लें। इस तरह से ये एक टब है जो पानी से भरा हुआ है। एक पेंसिल लेकर उसको डिप करें अप एंड डाउन। जब आप उसको करेंगे तो उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी, ऐसे राउंड फॉर्म में वेव्स बनेगी। अगर आप इसमें कोई कार्क या कोई छोटे छोटे कागज़ के पेजेस रखते हैं तो आपको दिखाई देगा कि वो पेजेस ऊपर नीचे वाइब्रेट करेंगे, तो इसको हम वेव मोशन कहते हैं। इसकी सेकंड एग्जांपल हमारे पास है एक रॉप। उसको एक फिक्स बोर्ड के साथ बांधें और अपने हाथ से उसको जब आप ऐसे झटका देंगे तो उसमें वेव प्रोड्यूस होंगी। ये दो फॉर्म की मैंने बनाई हैं। वेव इस तरह से मूव करती हैं। वेव का मीन पोजीशन से ऊपर वाला हिस्सा उसको हम क्रस्ट कहेंगे और मीन पोजीशन से बिलो जो पार्ट है उसको हम ट्रफ कहेंगे। ये इसमें एक क्रस्ट है, एक ट्रफ है और एक ये क्रस्ट है। दो क्रस्ट के दरमियान का जो फासला होता है उसको हम वेव लेंथ या वेव लेंथ लैम्डा, यानी कि वेव की लंबाई, उसको हम लैम्डा कहते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन आता है कि अगर एक ही मीडियम के अंदर दो वेव्स आ जाती हैं, पैदा हो रही हैं, अगर उन वेव्स में पहली वेव्स का क्रस्ट दूसरी वेव के क्रस्ट के साथ और दूसरी का क्रस्ट दूसरी की टफ के साथ मिलता है, दूसरी का ट्रफ के साथ क्रस्ट के साथ, तो जो रिजल्टेंट वेव होगी वो आपकी कंस्ट्रक्टिव वेव होगी। और इसको हम वेव्स का आपस में इस तरह से ओवरलैप करना, इसको हम इंटरफेरेंस कहेंगे। और ये जो वेव बनी है ये एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और कंस्ट्रक्टिव आपके पास वेव आएगी, यानी कि जो आपको रिजल्टेंट वेव मिलेगी उसका जो क्रस्ट होगा वो ज़्यादा होगा, ट्रफ ज़्यादा होगा, वेव लेंथ उसकी जो आपके पास रिजल्टेंट जो वेव आएगी वो बड़ी आएगी। इसी तरीके से अगर आपके पास एक ही मीडियम के अंदर दो वेव्स आती हैं और एक का क्रस्ट और दूसरी का ट्रफ मिलता है, वो एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं, तो आपके पास एक ब्लैंक, वो एक डार्कनेस आ जाएगी और इसको हम डिस्ट्रक्टिव वेव्स कहते हैं और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। सो यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहेंगे। और वो जो एक क्रस्ट और ट्रफ मिलता है तो उसको हम लूप कहेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, लूप कहेंगे। अब हम दोबारा से अपने पहले उसकी तरफ आ जाते हैं कि अब मैंने आपको बता दिया कि वेव मोशन में ये इसके एग्जांपल्स हैं। एक तो ये आ गया कि रस्सी में खलल की वजह से जो वेव्स पैदा होती हैं। दूसरे पानी में जो मैंने आपको बताया था, टब के अंदर आप पेंसिल को डिप करते हैं तो वेव पैदा होती हैं। वेव्स की आपके पास जो बुनियादी अक़साम हैं वो दो हैं, एक है मैकेनिकल वेव्स और एक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। वेव्स का हमारी लाइफ में बहुत अहम किरदार है। आप टीवी प्रोग्राम्स वेव्स की वजह से एंजॉय करते हैं और इसी तरह से आप फ़ोन कॉल्स सुन सकते हैं जो सेल फ़ोन है वो। इसके अलावा बेशुमार ऐसे फ़ायदे हैं जो आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में शामिल हैं। मैकेनिकल वेव्स, अब वेव्स की बुनियादी अक़साम दो हैं, एक है मैकेनिकल वेव्स और एक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैकेनिकल वेव्स ऐसी वेव्स जिनके गुजरने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, उसको हम मैकेनिकल वेव्स कहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल स्प्रिंग में पैदाशुदा वेव्स और इसी तरह से पानी की सतह पर पैदा होने वाली वेव्स, रस्सी में पैदा होने वाली वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमारे पास आ जाती हैं। जो इसकी सेकंड टाइप है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ऐसी वेव्स जिनके गुजरने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल रेडियो वेव्स, टेलीविज़न वेव्स, एक्स रेज, हीट एंड आपके पास जो लाइट वेव्स आ जाते हैं।
तो आज हमने वेव मोशन के बारे में पढ़ा, वेव के बारे में पढ़ा, वेव की बुनियादी अक़साम के बारे में पढ़ा, उसकी कितनी टाइप्स हैं, फिर उनके एग्जांपल्स के बारे में पढ़ा, फिर हमने उसकी सरगर्मी की, एक्टिविटी की, एक पानी का टब भर के, आप घर में भी कर सकते हैं, पानी का एक टब लें, उसके अंदर पानी डालें, उसके अंदर छोटे छोटे पेज डाल दें पीसेस करके, या फिर आप जो आपकी जो ये कोल्ड ड्रिंक वाली बॉटल होती है, इनके प्लास्टिक वाले जो वो कवर होते हैं, वो उसके अंदर डाल के, ढक्कन उसका डाल के, तो जब आप पेंसिल को ऐसे करेंगे, उसके अंदर डिप करेंगे अप एंड डाउन, उसको मूव करेंगे तो आपको उसकी वेव की मोशन नज़र आएगी। इसी तरह से रस्सी की को जब आप एक फिक्स बोर्ड के साथ बांधेंगे और उसके अंदर आप उसको ऐसे वाइब्रेट करेंगे तो उसके अंदर भी वेव्स प्रोड्यूस होंगी। फिर मैंने आपको कंस्ट्रक्टिव, इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव और लूप, और एक चीज़ मुझसे मिस हो गई थी कि जो दो वेव्स के दरमियान में, जो वेव्स आपस में, जो लूप का जो सेंट्रल पार्ट होता है, जहाँ पे पहला लूप दूसरे लूप के साथ मिलता है, ये 2 लूप्स आपको नज़र आ रहे हैं, इसको हम नोड कहते हैं, और इनका जो सेंट्रल पार्ट है उसको हम एंटी नोड कहते हैं। तो ये छोटी छोटी सी बेसिक चीज़ें थी जो आपको बतानी थी वेव से रिलेटेड। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट हम डैम्प्ड ऑसिलेशन के बारे में पढ़ेंगे और रिपल टैंक और वेव प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।